क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में प्रवेश का दरवाजा किन के लिए खुलता है? कौन से पुण्य हमें वहां तक पहुंचने का हकदार बनाते हैं? क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई जगह है या यह सिर्फ एक कल्पना है? अगर है तो आखिर स्वर्ग में पहुंचने के लिए कौन कौन से पुण्य करने चाहिए? आज हम इसी रहस्यमय सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, शायद इस वीडियो में आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी आपको बरसों से तलाश है। सेक्शन 1, स्वर्ग का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां केवल पुण्यात्माओं को स्थान मिलता है। यहाँ पर दुख, दरिद्रता और पीड़ा का नामो निशान नहीं है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपनी सारी तकलीफों से मुक्त होकर केवल सुख और शांति का अनुभव करती है। स्वर्ग का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में बार बार हुआ है। यहाँ तक कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी स्वर्ग की व्याख्या की है, लेकिन यह केवल पुण्य करने वाले व्यक्ति के लिए ही उपलब्ध होता है। सेक्शन 2, क्या है पुण्य का असली मतलब? अब सवाल यह उठता है कि पुण्य आखिर क्या होता है? सिर्फ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और दान देना क्या पुण्य कहलाता है? दरअसल पुण्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, उन्हें सुख दें और उनकी भलाई के लिए हों। प्रत्येक धर्म में भले कार्यों को पुण्य की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वह दान हो, सेवा हो या फिर किसी की मदद। लेकिन ऐसा क्या है जो हिंदू धर्म में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आवश्यक पुण्यों के रूप में वर्णित किया गया है? सेक्शन 3, स्वर्ग प्राप्ति के लिए आवश्यक पुण्य। नंबर 1, सत्य का पालन। स्वर्ग की ओर पहला कदम है सत्य का पालन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही धर्म है। सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना सबसे बड़ा पुण्य है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, अहिंसा और करुणा। दूसरा पुण्य है अहिंसा और करुणा का पालन। महात्मा बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसे संतों ने अहिंसा को सर्वोपरि माना है। इसका मतलब है न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी किसी को दुख न पहुंचाना। अगर हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखेंगे तो यह भी हमें स्वर्ग के रास्ते पर ले जाएगा। नंबर 3, सेवा भाव। सेवा भाव सबसे उच्च पुण्य में गिना गया है। सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। यह सेवा चाहे गरीबों के लिए हो, प्रकृति के प्रति हो या फिर जानवरों के प्रति, इससे आत्मा पवित्र होती है। नंबर 4, दान। दान को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सच्चे मन से दान देने वाले व्यक्ति का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। सेक्शन 4, जीवन के विभिन्न पुण्य। कौन से कार्य हमें किस प्रकार का पुण्य देते हैं? आइए अब कुछ ऐसे विशिष्ट पुण्य कर्मों की बात करते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे कर्म करने चाहिए। शिक्षा का दान। विद्या का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। बिना किसी लाभ की अपेक्षा के किसी को ज्ञान देना अनंत पुण्य का कारण बनता है। भूखे को भोजन देना। भूखे को भोजन कराना किसी भी धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि जो व्यक्ति भूखे को खाना खिलाता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। पर्यावरण का संरक्षण। हमारी धरती को बचाना भी पुण्य के मार्ग का हिस्सा है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल हमें स्वर्ग के करीब ले जाती है। सेक्शन 5, गीता के ज्ञान पर आधारित पुण्य। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग में पहुंचने के मार्ग के बारे में समझाया था। उन्होंने कहा कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमें बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। सेक्शन 6, पुण्य और कर्म का संपूर्ण प्रभाव। पुण्य का हमारे कर्मों पर सीधा असर होता है। कई बार हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि बिना प्रयास किए भी हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। यह सब हमारे पिछले जन्म के पुण्य फल होते हैं। सेक्शन 7, क्या पुण्य से हमें हमेशा सुख ही मिलता है? कई बार लोग सोचते हैं कि पुण्य का मतलब केवल सुख की प्राप्ति होता है, लेकिन यह सच नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य सिर्फ हमें स्वर्ग तक ले जाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। सेक्शन 8,
एक अंतिम विचार, क्या पुण्य की कोई सीमा है? आखिर में सवाल यह उठता है कि क्या पुण्य की कोई सीमा होती है? क्या हम इतने पुण्य कर सकते हैं कि हम स्वर्ग का द्वार खोल सकें? शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। आप जितना पुण्य करेंगे वह आपके अगले जन्मों में भी आपका साथ देगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से पुण्य करना चाहेंगे। क्या आप भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह पुण्य करना शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ नया सवाल या दिशा जोड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।